जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम दो शख्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहले तो हैं आरजे साइमा और दूसरे हैं राजदीप सरदेसाई। कैसे इन दोनों ने खुद को ही अपने आप को एक्सपोज कर डाला अपने ट्वीट्स के जरिए, उस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और इस एक्सपोज से आपको ये भी समझ में आएगा कि किस प्रकार से आम जनता के दिमाग से खेला जाता है और उनके दिमाग में अपने एजेंडा के हिसाब से चीज़ें भी डाली जाती हैं। मतलब जो चीज़ उस टाइम के हिसाब से ठीक लगती है वो चीज़ पब्लिक के दिमाग में डाल दी जाती है, और ये बगैर सोचे समझे कि इसका पब्लिक के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, या फिर ये पब्लिक तो छोड़ दो, खुद का ही नहीं सोचते कि यार हम अपने ही दोगलेपन को जाहिर अगर कर रहे हैं तो उस दोगलेपन का क्या हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों पंजाब में सीएम पद के उम्मीदवार जो थे, उम्मीदवार तो नहीं कहना चाहिए, अमरिंदर सिंह जो थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी उनको सीएम बना दिया गया। अब उसके बाद से सीएम बनाने की चर्चा कम हो रही है, इस बात की चर्चा ज़्यादा हो रही है कि देखिए एक दलित को उठाकर यहाँ पर सीएम बना दिया गया। इस बात का जिक्र हर जगह किया जा रहा है। अब इसी को लेकर हमारी मैडम आरजे साइमा जो है उन्होंने भी ट्वीट किया। वो ट्वीट करते लिखती हैं कि अपॉइंटिंग चरणजीत चन्नी एज द सीएम ऑफ पंजाब इज़ अ पावरफुल स्टेटमेंट। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंजेस ऑन द राइट्स टू इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग अ दलित कैंडिडेट इज़ अ कमेंडेबल स्टेप टुवर्ड्स दैट। इनका कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो राइट टू इक्वालिटी और एम्पावरिंग के ऊपर बात करता है, जिसमें कि एक दलित को एम्पावर करने की हम बात करते हैं, और एक दलित कैंडिडेट जब इतने बड़े पद पर जाता है तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। हाँ, इसके साथ ही वो लिखती हैं कि होप सरदार चरणजीत चन्नी कीप द फेथ एंड ट्रस्ट ऑफ पीपल ऑफ पंजाब। बस आगे उम्मीद करती हैं भैया वो सबका फेथ रखें। अब ये ट्वीट इन्होंने किया है 19/9/2021 को, मतलब आज 21 तारीख होगी, परसों इन्होंने ट्वीट किया था। अब ये जो ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ट्वीट है साहब 31 मई 2020 का। इसमें ये लिखती हैं कि इट शुडंट बी अबाउट ब्लैक, मुस्लिम, दलित, कश्मीरी, वुमेन, सिख एक्सेट्रा। मतलब ये अलग अलग जो लोग हम बांटते हैं वो नहीं होना चाहिए। द डे वी स्टॉप पुटिंग लाइव्स इनटू कैटेगरीज, मतलब हम जब हम जिंदगी को प्राथमिकता देने लगते हैं उस दिन हम सही में जिंदगी की वैल्यू भी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इट्स सिंपल लाइव्स मैटर। मतलब ये शायद ब्लैक लाइव्स मैटर के टाइम का था, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि सिर्फ लाइव्स मैटर कर दो, ये ब्लैक, दलित, सिख, कश्मीरी ये सब करने से क्या मतलब है। जाहिर सी बात है यार। लेकिन अभी देखिए कुछ देर, अच्छा और एक और ट्वीट पढ़ा देते हैं आपको। ये ट्वीट है भैया 4 अप्रैल 2018 का। इसमें ये लिखती हैं कि हिंदू, मुस्लिम, दलित ये कुछ लफ्ज़ अगर हमारे देश में ना होते तो कितनी बेरोजगारी होती चारों ओर। मतलब देखिए कितनी बेरोजगारी है, शायद ही उस समय बेरोजगार ही थी, इसीलिए उन्होंने दलित शब्द को ये हटाने का कहा था कि भैया आप जो है ये इस तरह से कास्ट वास्ट के ऊपर मत जाओ। लेकिन अब जब चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं बन गए हैं, तब ये क्या बोल रही हैं कि दलित कैंडिडेट हैं और उनको अब काम करना चाहिए। तो अब कौन दलित वर्ड के ऊपर एम्फोसिस कर रहा है? साइमा जी। पर साइमा जी ध्यान नहीं देंगे। अब बात करते हैं हम राजदीप सरदेसाई जी के बारे में। मतलब रिएक्शन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, रिएक्शन भी बहुत तगड़े आए हुए हैं इनके, अगर आप बोलोगे तो रिएक्शन भी बनाएंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं भैया राजदीप सरदेसाई की। अब राजदीप सरदेसाई क्या ट्वीट करते हैं, इन्होंने वही 19 सितंबर को ट्वीट किया है। अभी लिखते हैं कि न्यू सीएम चरणजीत चन्नी बिकम्स फर्स्ट दलित सिख सीएम ऑफ पंजाब, फर्स्ट नॉन जाट सिख सिंस जैल सिंह। एक बोल्ड मूव कहा है इनने कि भैया बोल्ड मूव एट अ टाइम व्हेन आम आदमी पार्टी ग्रोइंग इन पंजाब, अकाली टाइज अप विद बीएसपी एंड बीजेपी आइंग ए दलित वोट, कास्ट कैलकुलेशन, सिद्धू एज जाट सिख कांग्रेस प्रेसिडेंट, चन्नी एज सीएम। अब यहाँ पर कितनी सारी जातिवाद की बात कर दी सरदेसाई जी ने, शायद उनको समझ में नहीं आया होगा। अब ये जो दूसरा ट्वीट है, इस ट्वीट में ये क्या लिखते हैं, रामनाथ कोविंद जी के बारे में यहाँ पर इन्होंने बात करी, जो कि हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं। ये लिखते हैं कि सो रामनाथ कोविंद सेट टू बी प्रेसिडेंट व्हेन इन डाउट टर्न टू दलित फेस। मतलब जब आप डाउट में हो तब दलित चेहरे की तरफ आप देखने लगो। पॉलिटिकल टोकनिज्म येट अगेन फॉर हाईएस्ट पोस्ट। मतलब इन्होंने कहा है कि भाई पॉलिटिकल एजेंडा को प्रूव करने के लिए, वोट बैंक के लिए कह लीजिए, एक दलित को आगे बढ़ा दिया है। तो मुझे फिर बताइए फिर पंजाब क्या कर रहा है भैया? पंजाब में कांग्रेस ने भी तो यही किया है ना, कि उन्होंने दलित सीएम बना दिया। दलित सीएम से दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत है इस दोगलापंथी से जो अभी मैंने आप लोगों के सामने दिखाई है। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब इनको समझ में नहीं आता है या ये लोग इस तरफ ध्यान नहीं देना, इनको सब समझ में आता है, बाकायदा समझ में आता है। लेकिन बात यही आ जाती है कि ये लोग उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते हैं। और इसी चीज़ को लेकर सबा नकवी ने भी ट्वीट किया था वही 19 सितंबर को। ये लिखती हैं कि आई हैव टू से दैट इट्स ऑलवेज गुड टू सी अ दलित रीच हाई ऑफिस। अब देखिए यहाँ पे सब वही कर रहे हैं। सबा नकवी ने लिखा है कि हमेशा अच्छा होता है कि एक दलित को देखना कि वो एक हाई ऑफिस तक पहुँचे। अब इसके ऊपर मोहतरमा तवलीब सिंह अरूर ने बहुत अच्छा जवाब देते हुए लिखा है कि अगर हम करंट के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो एक दलित हैं, करंट के पीएम की बात करें तो वो ओबीसी हैं, करंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो उसमें 12 दलित हैं और टोटल 27 ओबीसी हैं, जो कि एक रिकॉर्ड रिप्रेजेंटेशन है।
पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सब के सब शायद बीजेपी से आते हैं, इसलिए इनकी गिनती नहीं की जाएगी। खैर, सभी का अपना एजेंडा होता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, और उस एजेंडे को ही लेकर सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अब सवा नकवी जी भी शायद, क्या बोलूँ। तो आप लोग मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे मेरा क्या कहने का मतलब था। बाकी कोई ऑफेंस नहीं है किसी से, बस जिन्होंने भी जो लिखा था बस उसी से उनको अवगत कराया है। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।